कुछ कहानियां होती हैं ना जो दिमाग में बस जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही डिजिटल डरावनी कहानी की चीर फाड़ करने वाले हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिल्कुल मामूली से शब्द और सीन मिलकर हमारे अंदर एक गहरा, परेशान कर देने वाला डर पैदा कर सकते हैं। लेकिन कहानी में गोता लगाने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। ये डर असल में है क्या? क्या ये सिर्फ एक एहसास है या फिर ये हमारी हकीकत का वो नाजुक धागा है जिसे कोई भी आकर तोड़ मरोड़ सकता है? इस सवाल को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कहानी इसी धागे को खींचने वाली है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किसी भी अच्छी हॉरर कहानी के लिए माहौल बनाना सबसे जरूरी होता है ना? और ये कहानी तो शुरुआत ही एक क्लासिक डरावने माहौल से करती है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन से होती है। देर रात शादी से लौटना, ऐसा तो हम सब ने कभी ना कभी किया ही होगा। लेकिन लेखक फौरन इस आम से सीन को एक सुनसान सड़क पर ले आता है और यहीं से अकेलेपन का एहसास हावी होने लगता है। दूर दूर तक बस एक मेडिकल स्टोर की रोशनी, जैसे अंधेरे के महासागर में एक छोटी सी उम्मीद, और बस यहीं से बेचैनी का मीटर ऑन हो जाता है। और फिर एंट्री होती है इन दो चीजों की, एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ और एक ऊंची पत्थर की दीवार। कहानियों में ऐसी चीजें अक्सर किसी आने वाले खतरे के सिग्नल होती हैं। ये इशारा करती हैं कि इस आम से दिखने वाले मंजर में कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और अब उस नॉर्मल सी दुनिया में होती है एक घुसपैठ। यहीं से वो दिमागी खेल शुरू होता है, जहां हकीकत की जमीन पैरों के नीचे से खिसकने लगती है। और ये घुसपैठ होती है इस रहस्यमयी नौजवान के जरिए। सोचिए जरा, वो कैसे अचानक एकदम से उस वीरान जगह पर आ जाता है, जैसे वो वहां था ही नहीं, बस अभी अभी हवा में से प्रकट हो गया हो। वो कोई हाय हेलो नहीं कर रहा, वो आते ही सीधा डर की बात करता है। वो सिर्फ खुशबू से बात नहीं कर रहा, वो असल में उसके दिमाग में शक और बेचैनी का बीज बो रहा है। एक तरह से ये एक चेतावनी है। और यहाँ वो दिमागी खेल साफ दिखता है। एक तरफ है खुशबू का तर्क, मैं भूतों में नहीं मानती। दूसरी तरफ है उस अजनबी का मनोवैज्ञानिक वार, डर तो लगता है बस मान नहीं रही। वो उसके हर डिफेंस को तोड़ रहा है। वो कह रही है मैं अजनबियों से बात नहीं करती, तो वो कहता है पर सुन तो रही हैं। वो धीरे धीरे खुशबू की हकीकत की दीवार में दरारें डाल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तनाव कैसे और बढ़ता है, क्योंकि अब कहानी का मकसद ही खुशबू की हकीकत की समझ को पूरी तरह से बिखेर देना है। ये वो लाइन है जो खुशबू की हकीकत पर पहला बड़ा हथौड़ा मारती है। एक ऐसा दावा जो उसकी आंखों देखी सच्चाई के बिल्कुल उलट है। अब सोचिए क्या सिचुएशन है। एक तरफ वो है जो खुशबू को अपनी आंखों से दिख रहा है, स्टोर खुला है, मनीषा लाइन में है, सब नॉर्मल है। और दूसरी तरफ उस अजनबी की आवाज है जो कह रही है कि सब झूठ है, स्टोर बंद है और आंखें धोखा खा रही हैं। कोई किस पर यकीन करेगा, अपनी आंखों पर या एक डरावनी आवाज पर? और फिर आता है ये खौफनाक खुलासा। वो अजनबी उस अजीब सी दीवार को एक असली डरावनी जगह से जोड़ देता है, पोस्टमार्टम रूम। अब वो सिर्फ एक दीवार नहीं रही, वो मौत का दरवाजा बन गई है। तो कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ तब आता है जब कुत्ते अचानक रोने लगते हैं। देखिए, ये हॉरर कहानियों की एक बहुत पुरानी और असरदार तकनीक है। जानवर, खासकर कुत्ते, उस खतरे को महसूस कर लेते हैं जो इंसानी आंखों को नहीं दिखता। उनका रोना इस बात का पक्का सबूत है कि खतरा बहुत असली है। वो अजनबी सिर्फ ये नहीं बता रहा कि कुत्ते रो रहे हैं, वो उसका मतलब बता रहा है, और उसका मतलब बहुत सीधा और खौफनाक है। एक बुरी आत्मा ने अपना शिकार चुन लिया है, और ये बात वो सीधे खुशबू को निशाना बनाकर कह रहा है। अब ये डर सिर्फ माहौल में नहीं है, ये पर्सनल हो गया है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो सारा दिमागी तनाव, शक और डर अब एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासों में फटने वाला है। इन कुछ पलों को महसूस कीजिए। डरी हुई खुशबू गाड़ी भगाकर निकल जाती है। उसे लगता है कि वो बच गई, अपनी दोस्त के साथ सुरक्षित है। लेकिन तभी फोन बजता है और एक ही सेकंड में उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। ये सवाल, बस यही है असली खौफ। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये है कि वो उसका जवाब नहीं देती। वो इस ख्याल को हमारे जहन में छोड़ देती है ताकि वो हमें अंदर ही अंदर परेशान करता रहे। और ये टाइमलाइन,
ये उस रात की भयानक सच्चाई पर आखिरी मोहर लगाती है। कहानी के सारे टुकड़े अब जुड़ जाते हैं। वो रहस्यमयी लड़का, अस्पताल की दीवार, पोस्टमार्टम रूम और अब उसकी मौत की खबर। सब कुछ एक भयानक सच की तरफ इशारा कर रहा है। डॉक्टर के ये आखिरी शब्द, ये सिर्फ अफसोस नहीं है, ये कहानी का अंत है। ये बताते हैं कि खुशबू उस रात बच नहीं पाई। उस आत्मा ने अपना शिकार ले ही लिया। तो सवाल ये है कि ये कहानी इतनी असरदार क्यों है? ये हमारे अंदर इतना गहरा डर क्यों जगाती है? चलिए उन तकनीकों को समझते हैं जो इसे एक बेहतरीन डरावनी कहानी बनाती हैं। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये अकेलेपन का इस्तेमाल करती है। ये दिमागी तौर पर इतना तोड़ मड़ोड़ देती है कि किरदार की हकीकत पर ही सवाल उठने लगता है। ये कुत्तों के रोने जैसी क्लासिक चीज़ों से डर को और गहरा करती है और आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट लाती है जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। और हम इसी एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ इस विश्लेषण को ख़त्म करते हैं। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा कितना डर सिर्फ हमारे मानने या न मानने पर टिका है, और तब क्या होता है जब कोई उस भरोसे की नींव को ही हिला दे।